विधान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे नफरत करते हो, और तुम गलत भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें सारा सच बदल के बताया गया हुआ है। और ये औरत जिससे तुम इतना प्यार करते हो, खुद से ज्यादा भरोसा करते हो, पर ये औरत तुम्हारा सिर्फ बुरा चाहती है, और इसीलिए इसने तुम्हें तुम्हारे प्यार से भी दूर कर दिया, जिससे तुम इतना प्यार करते थे, जिससे शादी की, और जो तुम्हारे हर मुश्किल को, हर मुसीबत को अपने पे लेती थी, उसे इसने तुमसे हमेशा के लिए छीन लिया। मेरी तरह तुम आज उसे भी गुनहगार मान रहे हो। विधि ने मुझे धोखा दिया है, इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। वो बेवफा थी, किसी और के लिए मुझे छोड़ के चली गई वो। ये सब गलत है विधान। इस औरत ने सच में तुम्हारे आंखों में झूठ की पट्टी बांध रखी है। सरोज ने जैसे मुझे यहाँ से निकालने के लिए साजिश रची और झूठे एविडेंस क्रिएट किए, तुम्हारे पापा को मेरे खिलाफ भड़काया, वैसे ही तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए विधि के साथ में भी वही किया है। इसे तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारी जान की दुश्मन है ये, लेकिन तुम्हारी जान नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारी जायदाद चाहिए इसे, और तुम्हारी जान चली गई तो तुम्हारी सारी जायदाद चैरिटी में चली जाएगी। इसीलिए तुम्हें फंसाने और जेल भेजने के लिए तैयारी करती रहती है। या तुम्हें पागल साबित करके पागल खाने भेज दे। और फिर तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद की मालकिन ये बन सके। क्या 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 अनाप शनाप बक रही हैं आप? हाँ, अगर मेरी माँ को मुझसे कुछ चाहिए होगा तो मुझसे मांग लेंगी ना। इसके लिए मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत है? जरूरत थी, और क्या जरूरत थी कि मैं बताती हूं तुम्हें। चुप रहो बेटा, इस झूठी औरत की बातों में मत आना। पहले भी ये छल करके आई थी, अब छलावा करके तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। इसकी बातों में मत आना बेटा, जल्द से जल्द इसको घर से बाहर निकालो। सुनिए, बहुत हो गई आपकी बकवास। अब मैं मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। चलिए निकलिए यहां से, जाइए। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे, और तुम कहाँ चली गई थी? मैं आपको सब बताऊंगी, पर आप पहले ये बताइए, आप मानते हैं ना कि कल हमने बहुत गलत फैसला होने से रोका था? आज भी हम वही करने आए हैं। बस एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए, आपका सच जानना बहुत जरूरी है।
लड़की इस दामिनी के साथ मिली हुई है। मुझे कल ही समझ जाना चाहिए था। सब लगा था मुझे कि कुछ तो गड़बड़ है। बेटा, तुम्हें इस लड़की की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट माँ, इसे बोलने दीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती थी? अनिरुद्ध, हाँ हाँ, लैपटॉप लेके आओ। और विधि, ये पूरा चक्रव्यूह मैंने ही रचा था। हमारा काम पूरा होने के लिए विधि, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। वो खून है मेरा, लेकिन सरोज मेरा इश्क है। तुम्हें जान से मारूंगी, उसके बाद विधान जाएगा जिंदगी भर के लिए जेल, और हम करेंगे राज, जिसका हमें सालों से इंतजार था। क्या हुआ सरोज? सोच में पड़ गई कि ये फुटेज हमारे पास कहां से आई? तुम शायद भूल रही हो, आजकल है ना हर गली नुक्कड़ में ना कैमरास लगे हुए, और गाड़ी के डैश कैम में भी। और वैसे भी आजकल मेरी पहुंच इतनी तो हो गई है, जो भी चीज चाहती हूँ ना मिल जाती है। और ये भगवान का इंसाफ है, जो तुम दोनों का करतूत इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपने मेरी विधि को मार डाला। ये सब कुछ आपने जायदाद के लिए किया? हाँ, ये सब कुछ आपने मुझे फंसाने के लिए किया। वो लेटर वो आपने लिखवाया ताकि मैं विधि से नफरत कर सकूं। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो भी उसने एआई से बनवाया होगा, सच में। और आजकल तो ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। इसकी बातों पर भरोसा मत करो। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। बस कीजिए आप। नहीं विधान जी, ये झूठ बोल रही हैं। ये कोई एआई का वीडियो नहीं है, ये असली वीडियो है। और ये लोग विधि को इसीलिए मारना चाहते थे क्योंकि विधि को सारी सच्चाई पता चल गई थी, और वो आपको भी इन सब से बचाना चाहती थी। कौन सा सच बेटा? विधान जी, आपको अपने बारे में ना एक सच पता नहीं है।
और वो सच आपको अनजाने में बहुत सी गलतियां कराता है। और उसी गलती का फायदा ना ये दोनों उठाते हैं। मेरा कौन सा सच? विधान जी, आपने ना विधि की कई बार जान लेने की कोशिश की है। तुम पागल हो गई क्या? बोलने से पहले ना एक बार सोच लो। मैं विधि से बहुत प्यार करता था, उसे बहुत चाहता था। उसे मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, समझी? एक मिनट। ये देखिए, ये नहीं हो सकता। ये सच है विधान जी, क्योंकि आप स्प्लिट पर्सनालिटी के शिकार हैं। जो लड़की आपसे बहुत प्यार करती है, आपके करीब आना चाहती है, उसके साथ आप अकेले में बड़े अग्रेसिव हो जाते हो। और इसकी वजह है बचपन में हुआ वो हादसा जिसमें गौरी की जान चली गई थी और आप उसे बचा नहीं पाए। ये क्या कह रही हो तुम? ये सच है विधान जी, हमने डॉक्टर दिशा से इस बारे में बात की थी और उन्हीं के कहने पर हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तुमने? लेकिन तुम हो कौन? और तुम कैसे जानती हो सब? क्योंकि हम कोई और नहीं, आपकी विधि है विधान जी। ये क्या बोल रही हो तुम मेरी विधि नहीं हो सकती। ये सच है विधान जी, हमारा यकीन कीजिए विधान जी, हम आप ही की विधि हैं। और हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है विधान जी। आपको याद है उस दिन हमने आपको खीर खिलाई थी? और आपने हमें सरप्राइज देने के लिए होटल बुलवाया था। उस दिन आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और हमने ब्लैक कलर की साड़ी, और आपने हमारे लिए वो फोटो वाला केक भी बनवाया था। उस दिन ना हम रेस्टोरेंट के बाहर जाना चाहते थे, पर आपने हमें रोक लिया। उस दिन भी ना विधान जी, हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे, हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते थे और फिर आपको डॉक्टर दिशा के पास इलाज के लिए लेकर जाना चाहते थे। पर इन सब के लिए हम आपको बाहर लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि विद्या आप पर हावी हो जाए। क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ जब अकेले होते हो तो विद्या आप पर हावी हो जाती है। इसीलिए हम आपको बाहर लेकर जाना चाहते थे, पर आपने रोक दिया। और फिर थोड़ी देर बाद आपने हम पर हमला कर दिया।
हम एसी के ढक से अपनी जान बचाकर भागे। तो बाहर ये दोनों अपने जाल बिछाए बैठे थे। ये दोनों हमें टेम्पो में नदी के किनारे पहाड़ी पर लेकर गए। और आगे का सच तो आपने वीडियो में देख ही लिया। हमें सब याद है विधान जी, जो बिताए एक एक पल याद है, क्योंकि हम ही आपकी विधि है विधान जी। ये सच कह रही है बेटा, उस दिन वो खाई से गिरकर वो नदी में गिरी और बहते हुए प्रयागराज पहुंच गई। और ये किस्मत की बात है कि ये मुझे मिली। बहुत बुरे हालत में थी, 3 महीनों तक वो हॉस्पिटल में थी, जहां मैंने उसका इलाज करवाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर के कहने पर मुझे उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। ये जब मिली थी तब इसके हाथ में एक फोन भी था, जो पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने उसको ठीक करवाया तो ये सारा सच बाहर आया। और ये सच छुपाने के लिए सरोज ने तुम्हारी पत्नी की जान लेनी चाहिए। बेटा, तुम इन दोनों की बातों पे विश्वास मत करना। खबरदार! जो आपने मुझे हाथ लगाए तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप ये बात बोल रही हैं। अरे नफरत हो रही है मुझे आपसे, घिन आ रही है। इतना गिरा हुआ काम आप कैसे कर सकती है? चुपचाप यहां से चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो मुझे आपके लिए पुलिस बुलानी पड़े। चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बेटे। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए। सर, इन दोनों को अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट कर लो।
मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत गलत कहा, सारी जिंदगी आपको गलत समझा। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे।